क्या हर वक्त आपको थकावट महसूस होती है, सोने में मसाइल पैदा होते हैं, आपको भूख नहीं लगती, आपके बाल गिर रहे हैं, उसके अलावा हर वक्त आपको दर्द और थकावट महसूस होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, दिस इज़ मी मकबूल अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विटामिन डी डिफिशिएंसी क्या होती है। उसके अलावा उसके अंदर हम 3 मेजर फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिनसे हम अपनी विटामिन डी डिफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 डाइट, नंबर 2 सनलाइट, नंबर 3 पे सप्लीमेंट्स। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की शुरुआत में। विटामिन डी की डिफिशिएंसी का शिकार पूरी दुनिया के अंदर 1 बिलियन लोग हैं। उसके अलावा अगर पर्टिकुलरली हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 73% लोग जो हैं विटामिन डी की डिफिशिएंसी का शिकार हैं। अगर हम इस परसेंटेज को ब्रेक करते हैं तो 53% लोग जो हैं विटामिन डी की डिफिशिएंसी का शिकार हैं। 31% लोगों की विटामिन डी लेवल नॉर्मल से कम है यानी इनसफिशिएंट है। उसके अलावा ओनली 15.3% लोगों की विटामिन डी का लेवल नॉर्मल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों के अंदर विटामिन डी की डिफिशिएंसी है। विटामिन डी की डिफिशिएंसी उन लोगों के अंदर पाई जाती है जो बड़े और बूढ़े हैं, नर्सिंग होम रेजिडेंट्स के अंदर रहते हैं, उसके अलावा लंबा अरसा किसी भी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में गुजार के आए हैं, तो उन लोगों के अंदर विटामिन डी की डिफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है। उसके अलावा 35% विटामिन डी की डिफिशिएंसी उन लोगों के अंदर पाई जाती है जो मोटापे का शिकार है। अब हम बात करेंगे कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी क्यों होती है। तो इसका सबसे पहला रीज़न यह था, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, लाइक सीलिएक डिजीज, शॉर्ट बाउल डिजीज, क्रॉनिक पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। अगर इनमें से आपको कोई भी बीमारी लगती है तो इनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। उसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको लेने से हमारा जो विटामिन डी का मॉलिक्यूल है वो डिग्रेड होने लगता है, जिसकी वजह से भी विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो सकती है। उन मेडिसिन का नाम इस स्क्रीन पे मेंशन है। विटामिन डी मालूम करने का सबसे एक्यूरेट और ऑथेंटिक मेथड होता है ब्लड टेस्ट करवाना। अगर ब्लड टेस्ट के अंदर आपका स्कोर 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से 60 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के अंदर आता है तो आपके अंदर विटामिन डी का लेवल नॉर्मल है। अगर आपका स्कोर 30 to 40 के बीच में आता है तो ये नॉर्मल लेवल से कम है यानी इनसफिशिएंट है, और अगर ये स्कोर 30 से कम आता है तो ये विटामिन डी की डिफिशिएंसी में काउंट होता है। इसी तरीके से आप अपनी ब्लड रिपोर्ट से ये मालूम कर सकते हैं कि आप विटामिन डी की डिफिशिएंसी के अंदर या आपके अंदर विटामिन डी के लेवल नॉर्मल है। अब हम उन साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे जिनसे हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो सकती है। अगर हमें हर वक्त थकावट रहती है, सोने में मसाइल रहते हैं, उसके अलावा हमारे बोन्स और पूरी बॉडी के अंदर पेन महसूस होता है, तो हम हर वक्त उदास और डिप्रेस फील करते हैं, हमें भूख नहीं लगती और मसल में वीकनेस रहती है, अगर ये साइंस आपके अंदर पाए जाते हैं तो आपके अंदर पॉसिबल है कि आपके अंदर विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो। अब हम बात करेंगे कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी को कैसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है डाइट। डाइट के अंदर हम कुछ ऐसे फूड्स डिस्कस करेंगे जिनको आप डेली कंज्यूम करके अपने विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आता है फ़िश। फ़िश एक बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड का। उसके अलावा ये बेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी का। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार फ़िश को कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा करने में हेल्प कर सकता है। नंबर 2 पे आता है एग्स। एग एक ऐसा फूड सोर्स होता है जिसके अंदर तकरीबन सारे विटामिन पाए जाते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी। तो एक रिसर्च के अंदर ये पाया गया कि अगर हम डेली बेसिस पे 2 एग्स कंज्यूम करते हैं तो हमारी विटामिन की 10 से 30% रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। एग एक बेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी की डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। नंबर 3 पे आता है रेड मीट। रेड मीट एक बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन और मुख्तलिफ मिनरल्स के लिए लाइक आयरन, साथ साथ ये बेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी का। नंबर 4 पे आता है मशरूम। मशरूम एक नेचुरल सोर्स होता है विटामिन डी का। जब मशरूम पे सनलाइट पड़ती है तो मशरूम के अंदर मौजूद अर्गोस्टिरोल जो है विटामिन D2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आप मशरूम को अपनी सब्जियों के अंदर ऐड कर सकते हैं और नॉर्मल ऑयल के अंदर आप इसे पैन में फ्राई भी कर सकते हैं। उसके अलावा आलमंड्स, ड्राई फिग्स, ऑरेंज, उसके अलावा फोर्टिफाइड मिल्क यानी मिल्क के अंदर जो है विटामिन डी ऐड किया जाता है आर्टिफिशियली, वो भी एक बेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। अब हम बात करेंगे सनलाइट के बारे में।
सनलाइट को पूरी दुनिया के अंदर हीलिंग थेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम हीलियोथेरेपी बोलते हैं। यानी सनलाइट से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जाता है। सो अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें तो पास्ट में टीबी को ट्रीट किया जाता था सनलाइट से एक्सपोज करके। उसके अलावा बहुत सारी स्किन कंडीशन जैसे सोरियासिस हो गया और एक्नी हो गया, उनको भी ट्रीट करने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता था। तो सनलाइट लेने की बेस्ट टाइमिंग ये होती है कि आप सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक किसी भी टाइम में 5 से 10 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं या 10 से 30 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी अच्छे तरीके से विटामिन डी को एब्जॉर्ब करती है और विटामिन डी की कमी को पूरा करने में हेल्प करती है। अब लास्ट में हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की। तो सप्लीमेंट का जब भी नाम आता है तो सारे लोग यही राय देते हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानकार होता है। ऐसा कुछ रिसर्च के अंदर प्रूव नहीं और ना इसके एविडेंसेस मिलते हैं कि हमारी बॉडी के लिए सप्लीमेंट नुकसानकार होते हैं। और सप्लीमेंट लेने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसे दूध के साथ लें, क्योंकि आप अगर इसे दूध के साथ लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ये अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मकबूल अहमद साइनिंग ऑफ।